हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 48वें सर्ग की कथा करेंगे। 48वें सर्ग में प्रसंग यह है कि श्री राम तमसा नदी के तट पे पहली रात्रि अपने वनवास की पहली रात बिता करके और अयोध्या के जो पूर्ववासी उनके साथ वन में जाने को आतुर होकर के उनके साथ साथ गए थे, उनको छोड़कर और तड़के भोर में उठ करके और तमसा नदी वह पार करके, रथ से तमसा नदी पार करके सुमंत्र, लक्ष्मण और सीता जी के साथ वह चले जाते हैं। इनको छोड़ करके ये लोग सोए रहते हैं। तभी वो सुमंत्र जी से कहते हैं कि सुमंत्र जी, रथ को उत्तर दिशा में थोड़ी दूर ले जाइए, जिससे कि अयोध्या वासी जब उठेंगे तो इनको लगेगा कि रथ की दिशा उधर है, और ऐसे मार्ग से पुनः लौटा लाइए जहां से उनके रथ के चिन्ह न बनते हों, और फिर हम इधर से दक्षिण दिशा की तरफ चलेंगे। जब सुमंत जी रथ को उत्तर की ओर ले जाकर के थोड़ी दूर से फिर दूसरे मार्ग से लौटा लाते हैं, तब श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ रथ पे आरूढ़ होकर के और तमसा नदी पार करके, और तमसा से वह 4 नदियां पार करते हैं। तमसा पार करते हैं, उसके बाद वेद श्रुति नदी पार करते हैं, फिर गोमती नदी पार करते हैं, फिर सैंदिका नदी पार करते हैं, और तब वह सिंहवेरपुर के तरफ सिंहवेरपुर में गंगा के तट पर पहुंचते हैं। इधर 48वें सर्ग में प्रसंग यह है कि जब अयोध्या वासी सो करके उठते हैं प्रातः काल में, तो रघुनाथ जी को नहीं पा करके वो दहाड़ मार करके रोने लगते हैं, जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। कोई हाथ ऊपर करके रो रहा है, कोई आंसू पोंछ रहा है, कोई अपने को कोस रहा है, कोई ये कह रहा है कि अब हम श्री राम के बिना लौटेंगे अयोध्या तो अयोध्या के लोग हमें क्या कहेंगे, अयोध्या के लोग क्या पूछेंगे हमसे कि श्री राम कहाँ है। उनको लगेगा कि हम लोग वन में उनको छोड़ करके अयोध्या लौटाए। यही सब कह के वो लोग विलाप आपस में कर रहे हैं। तब तक उन्हें रथ का चिन्ह दिखाई देता है। सभी लोग उत्तर दिशा में चल पड़ते हैं और थोड़ी दूर जा करके रथ का चिन्ह गायब हो जाता है। रथ का चिन्ह समाप्त होने के बाद अब उनके पास अयोध्या लौटने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। सभी लोग रोते बिलखते अयोध्या की ओर लौटते हैं। जब वो अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो पूरा अयोध्या सुनसान है, शोकमग्न है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। पूरा हाट और बाजार सब बंद है। वैश्यों ने अपने दुकान बंद कर रखे हैं। नगर में कोई चहल पहल नहीं है, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा। हर व्यक्ति रो रहा है और शोकमग्न है। यह सभी अयोध्या वासी जो लौट रहे हैं वो अपने अपने घरों में अपने स्त्रियों और पुत्रों के पास चले गए। वहां जाने के बाद से जो इस 48वें सर्ग में उन स्त्रियों के विलाप, उनकी मनोदशा, उनकी भावनाओं का वर्णन इसमें ज्यादा है। इस सर्ग में स्त्रियां कहती हैं कि तुम लोगों ने श्री राम का साथ कैसे छोड़ दिया, क्यों लौट आए, इस अयोध्या में लौट कर क्या करोगे। यह अयोध्या तो श्रीहीन हो गई है। यह अयोध्या ठीक उसी प्रकार हो गई है जिस प्रकार से समुद्र से जल समाप्त हो जाता है, तो जो समुद्र की स्थिति होती है ठीक उसी प्रकार से अयोध्या श्रीहीन हो गई है। जिस प्रकार से आकाश से चंद्रमा गायब हो जाता है और आकाश की जो स्थिति होती है, उसी प्रकार से श्री राम की स्थिति है। श्री राम के बिना ये अयोध्या की स्थिति हो चुकी है। श्री राम के साथ हम भी चलना चाहेंगे, क्यों न हम लोग भी चलें। ऐसे अयोध्या में क्या रहना, जिस अयोध्या का राज्य अब कैकेयी को मिल गया है। कैकेयी बड़ी पापनी है। कैकेयी महाराज दशरथ के साथ, अपने पति के साथ छल करके अपने पुत्र श्री राम जैसे पुत्र को वह वन में भेज देती है। ऐसे यह कैकेयी किसी के साथ भी छल कर सकती है। ऐसे कैकेयी के साथ क्या रहना। ऐसे कैकेयी के राज्य में हम तो उन देशों में जाके बसना चाहेंगे अयोध्या छोड़ करके, जहां कैकेयी का कोई नाम लेने वाला ना हो। हाँ, यह हमारा सौभाग्य था कि हम अयोध्या में हमने जन्म लिया था, हम अयोध्या वासी हैं। लेकिन अब वह सौभाग्य जाता रहा, श्री राम के साथ वो सौभाग्य जाता रहा। ऐसे अयोध्या में अब क्या रहना। श्री राम तो हमारे पुत्र के समान थे, श्री राम हमारे भाई के समान थे। ऐसा करते हैं कि अपने पतियों से स्त्रियां कहती हैं कि आप लोग चलो, आप लोग श्री राम की सेवा में रहना, आपके योगक्षेम का वहन श्री राम करेंगे, हम लोग सीता जी की सेवा में रहेंगे, हमारे योगक्षेम का वहन सीता जी करेंगी। हम जहाँ वो सौभाग्यशाली वनस्थली है जहाँ श्री राम जा रहे हैं, वो सौभाग्य धन्य है। वो तालाब, बावड़ी, नदियां, नदियों के कछार,
जहाँ श्री राम जहाँ जाएंगे और वहाँ जिन तालाबों में स्नान करेंगे, जिन नदियों में स्नान करेंगे, वो नदियाँ धन्य है, वो तालाब धन्य है, और वो वनस्थली और वह वनमाला और पर्वतमाला धन्य है जहाँ श्री राम जहाँ से गुजरेंगे। कितना वहाँ के पर्वतमाला और वनस्थली के वनमाला जो है, वह वृक्षावलियां जो है कितना आह्लादित हो रहे होंगी, कितना प्रसन्न हो रही होंगी कि श्री राम आ रहे हैं। तो बिना मौसम के भी वह फूल दे रही होंगी, फल दे रही होंगी कि श्री राम को कोई कष्ट ना हो। धन्य है वो वृक्षावलियां जहां से श्री राम गुजरेंगे। हम लोगों का तो सारा सौभाग्य श्रीहीन हो गया, हमारा सौभाग्य चला गया। श्री राम जिस नगर में नहीं है वैसे नगर में रह करके क्या करना। और फिर वो अपने इस अयोध्या के दुर्भाग्य को कोसते हुए और अपने भाग्य को कोसते हुए वो अपने पतियों से यही कहती हैं कि ऐसे अयोध्या में अब क्या रहना है, अब हमें भी वहाँ चलना चाहिए। जो अयोध्या जो जहाँ श्री राम रहते थे, खेलते थे, गजराज के समान चलते थे, और जिस अयोध्या में जब वह जिधर भी जाते थे सबका दुख सुख पूछते थे, सबको गले लगाते थे, ऐसे सुहृद राम, कोमल स्वभाव वाले राम यहाँ से चले गए, तो अब हमको इस अयोध्या में नहीं रहना है। और अयोध्या की स्थिति है कि पूरा नगर जो है एकदम स्तब्ध है। पूरे नगर में कहीं कोई हलचल नहीं है, कहीं कोई न आ रहा, न कहीं जा रहा है, न बाजार खुले हैं, न हाट खुले हैं। सारे दुकानदारों ने, सारे वैश्यों ने अपने दुकान को भी बंद कर रखा है, क्योंकि ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं। बाहर उनके दुकानों के बाहर जो सामान रखे जाते थे वह भी दिखाई नहीं दे रहा है, और सारा सुनसान अयोध्या नगरी का इस सर्ग में वर्णन है। यहीं यह सर्ग समाप्त होता है। अगली कथा हम 49वें सर्ग की करेंगे। हरे राम हरे कृष्ण।